ओम नमः शिवाय नमः। ओम हनुमते भयभंजनाय सुखं कुरु फट स्वाहा। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ग्रह नक्षत्र blogspot.com पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे कमेंट आते हैं लोगों के, क्लाइंट्स के, दोस्तों के, और बहुत सारे लोगों के जनरल प्रश्न भी है कि एक ही समय पर बहुत से लोगों का जन्म होता है, लेकिन कोई राजा तो कोई रंक, कोई अमीर तो कोई गरीब के घर में जन्म लेता है, और कोई निर्धन बनता है तो कोई धनवान बनता है, कोई सुंदर तो कोई कुरूप बनता है, किसी की संस्कार अच्छे होते, किसी के बुरे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? जबकि घड़ी मुहूर्त समय एक ही होता है, फिर भी ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको इसी प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूँ, और अपेक्षा करता हूँ कि आपको इस उत्तर से बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना अगर पसंद आए तो एक ही घड़ी मुहूर्त में जन्म लेने के पर भी सबके कर्म और भाग्य अलग क्यों है? तो इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण देने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताने की चेष्टा करूंगा। शायद इससे आपको कुछ ज्ञान मिल जाए, मार्ग मिल जाए, हम सबको, आपको, मुझे सबको। एक बार एक राजा ने विद्वान ज्योतिषियों और ज्योतिष प्रेमियों को सभा में बुलाकर प्रश्न किया कि मेरी जन्म पत्रिका के अनुसार मेरा राजा बनने का योग था, तो मैं राजा बना, किंतु उसी घड़ी मुहूर्त में समय में अनेक जातकों ने, अनेक मनुष्यों ने जन्म लिया, लेकिन वो राजा ना बन पाए और मैं ही राजा बन गया। इसका कारण क्या है? अब राजा के इस प्रश्न से सब निरुत्तर हो गए थे। क्या जवाब दे और क्या क्या समझाए कि एक ही घड़ी मुहूर्त में जन्म लेने पर भी सबके भाग्य अलग क्यों है? इस सोच में पड़ गए कि अचानक एक वृद्ध खड़े महात्मा हो गए और बोले, महाराज की जय हो। आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ भला कौन दे सकता है? आप यहाँ से कुछ दूर घने जंगल में यदि जाए तो वहाँ पर आपको एक महात्मा मिलेंगे, उनसे आपको शायद उत्तर मिलने की अपेक्षा करनी चाहिए। क्योंकि राजा तो जिज्ञासु था, उसकी जिज्ञासा बढ़ गई और वो घोर जंगल में जाकर देखा कि एक महात्मा आग के ढेर पर बैठा हुआ है और अंगार यानी गर्मा गर्म कोयला जो होता है ना, वो खाने में व्यस्त है। सहमे हुए राजा ने महात्मा से जैसे ही प्रश्न पूछा, महात्मा ने क्रोधित होकर कहा, तेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेरे पास समय नहीं है, मैं भूख से पीड़ित हूँ। तेरे प्रश्न का उत्तर यहाँ से कुछ आगे पहाड़ियों के बीच एक महात्मा है, वो दे सकते हैं। राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई। पुनः अंधकार और पहाड़ी मार्ग पर पार कर बड़ी कठिनाइयों से राजा दूसरे महात्मा के पास पहुंचा, किंतु ये क्या, महात्मा को देखकर राजा हक्का बक्का रह गया। दृश्य ही कुछ ऐसा था दोस्तों। वो महात्मा अपनी ही मांस चिमटे से नोच कर खा रहा था अपने शरीर का। राजा को देखते ही महात्मा ने भी डांटते हुए उससे राजा को कहा, मैं भूख से बेचैन हूं, मेरे पास इतना समय नहीं है। राजा ने जब प्रश्न किया तो महात्मा ने उसको डांटा, राजा को, और कहा कि मैं भूख से बेचैन हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं है। आगे जाओ, पहाड़ियों के उस पार एक आदिवासी गांव में एक बालक जन्म लेने वाला है, जो कुछ ही क्षणों का या देर तक जिंदा रहेगा। सूर्योदय से पूर्व वहां पहुंचो, वो बालक तेरे प्रश्न का उत्तर दे सकता है। सुनकर राजा बड़ा बेचैन हुआ। बड़ी अजीब सी पहेली बनती जा रही है मेरा एक छोटा सा प्रश्न। उत्सुकता प्रबल थी और जानना भी था प्रश्न का उत्तर क्या है। कुछ भी हो, यहाँ तक पहुँच चुका हूँ तो वहाँ पर भी जाकर देखता हूँ क्या होता है, ऐसा राजा ने मन में ही सोचा। राजा ने पुनः निश्चय किया, कठिन मार्ग पार कर किस तरह प्राप्त होने तक उस गांव में पहुंचा। गांव में जाकर उसने पता किया और उस दंपति के घर पहुंचकर सारी बात उस दंपति से कही। शीघ्रता से बच्चा लाने को कहा। जैसे ही वो बच्चा हुआ, दंपति ने नाल के सहित बालक को राजा के सम्मुख उपस्थित किया। राजा को देखते ही बालक ने हंसते हुए कहा, राजन, मेरे पास भी समय नहीं है,
किंतु अपना उत्तर सुन ले जाते जाते। तुम, मैं और वो दो महात्मा जिनसे तुम मिलके आए हो, हम चारों 7 जन्म पहले एक राजकुमार थे। एक बार शिकार खेलते खेलते हम जंगल में भटक गए। 3 दिन तक भूखे प्यासे भटकते रहे। अचानक हम चारों भाइयों को आटे की एक पोटली मिली। जैसे तैसे हमने 4 बाटी सेकी और अपनी अपनी बाटी लेकर खाने बैठे ही थे कि भूख प्यास से तड़पते हुए एक महात्मा वहां आ गए। अंगार खाने वाले भाई से उन्होंने कहा, बेटा मैं 10 दिन से भूखा हूँ, अपनी बाटी में से मुझे भी कुछ दे दो, मुझ पर दया करो, जिससे मेरा जीवन भी बच जाए और इस घोर जंगल से पार निकलने की मुझ में भी कुछ सामर्थ्य शक्ति आ जाए। इतना सुनते ही भैया गुस्से से भड़क उठे और बोले, तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या आग खाऊंगा? यानी कि जो पहला महात्मा था ना, जो अंगार खा रहा था, उसकी बात हो। चलो भागो यहाँ से, ऐसा उस महात्मा ने कहा। उस भाई ने, राजकुमार ने कहा। वे महात्मा जी फिर मांस खाने वाले भैया यानी कि दूसरे महात्मा के पास निकट गए। उनसे भी उन्होंने बात की, किंतु उन भैया ने भी महात्मा को गुस्से से झटका दिया और गुस्से के तेज में आकर कहा कि बड़ी मुश्किल से प्राप्त ये बाटी तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या अपना मांस नोच नोच कर खाऊंगा? भूख से लाचार वो महात्मा मेरे पास भी आए, मुझसे भी बाटी मांगी, यानी कि इस बालक के पास, तथा दया करने को कहा, किंतु मैंने भी भूख में धैर्य खोकर कह दिया कि चलो आगे बढ़ो, मैं क्या भूखा ही मरूं? बालक बोला, अंतिम आशा लिए वो महात्मा, हे राजन, आपके पास भी आए, दया की याचना की। सुनते ही आपने उनकी दशा पर दया करते हुए खुशी से अपने बाटी में से आधी बाटी आदर सहित उन महात्माओं को दे दी। बाटी पाकर महात्मा बड़े खुश हुए और जाते हुए बोले, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्म और व्यवहार से फलेगा। बालक ने कहा, इस प्रकार हे राजन, उस घटना के आधार पर हम अपना अपना भोग रहे हैं। धरती पर एक समय में अनेक फूल खिलते हैं, किंतु सबके फल, रूप, गुण, आकार, प्रकार, स्वाद में भिन्न होते हैं। इतना कहकर वो बालक मर गया। राजा अपने महल में पहुंचा और माना कि शास्त्र भी 3 प्रकार के होते हैं। और दोस्तों मेरा भी ऐसा ही मानना है, क्योंकि मैं भी इस कार्य से जुड़ा हुआ हूँ, स्टोन्स की और ज्योतिष शास्त्र से। तो मेरा भी ऐसा ही मानना है कि शास्त्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ज्योतिष शास्त्र, दूसरा होता है कर्तव्य शास्त्र यानी कि कर्म, और तीसरा होता है व्यवहार शास्त्र यानी कि आपकी वाणी, आपकी आचार विचार। तो दोस्तों यही बात है कि एक ही मुहूर्त में अनेक जातक जन्म लेते हैं, किंतु सबका अपना किया दिया लिया होता है दोस्तों, और वो वही पाता है। जैसा भोग भोगना होगा वैसा ही योग बनेंगे, और जैसा योग होगा वैसा ही भोग भोगना पड़ेगा। यही जीवन है और यही सत्य है ना। हर कोई अंबानी, टाटा, बिरला नहीं बन सकता। हर किसी को अपना व्यवहार शास्त्र, अपना कर्तव्य शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र को सुधारना पड़ेगा। मुझे, आपको, हम सबको, और कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छा कार्य और सच में विश्वास करके सच बोले। क्योंकि दोस्तों मैंने अपने जीवन में एक ही चीज़ देखी है कि सत्य बोलने के लिए बहुत ही आपको हिम्मत की ज़रूरत होती है। बहुत सारे लोग बहुत झूठ बोल के अपने ही नैया पार लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो क्षणिक होता है ना। तो कोशिश करनी चाहिए, अच्छा बोलिए, अच्छा व्यवहार रखें, अच्छी वाणी बोलिए और कर्तव्य से मुख न मोड़े। कर्तव्य वो जो सच है, वो कर्तव्य नहीं जो आप खुद बनाते हैं और अपनी ही मन मंदिर में बड़े ही आप एक बहुत बड़े दयालु, ज्ञानी और बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ बन जाते, वो नहीं। कर्तव्यनिष्ठ, कर्मिष्ठ, कर्म करने वाला वो जिसको समय और ईश्वर देखता है ना। जो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि एक कुंडली सबकी एक होती है, लेकिन फिर भी
हर एक का भाग्य अलग होता है, कोई पैसा वाला तो कोई गरीब बनता है। तो इसका कारण ही ये है दोस्तों, हमारे कर्म, विचार, व्यवहार, है ना, और यही हमारे भाग्य को निर्माण करते हैं। तो दोस्तों मेरे YouTube चैनल ग्रो नक्सल पॉसिबल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुँचाइए। आरवी साइनिंग ऑफ, थैंक यू ऑल, नमस्कार जी।